उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। ये उत्तराखंड की तमाम खबरों पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहली खबर आपको उधम सिंह नगर से देते हैं। खबर उधम सिंह नगर के बाजपुर से, जहां पर सोमवार को बाजपुर स्थित सिंचाई विभाग में अटल स्मृति सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में भाजपा नेता गौरव शर्मा ने भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के योगदान को याद करते हुए कहा कि वे भाजपा के कद्दावर नेता, महान देशभक्त और श्रेष्ठ कवि और कुशल प्रशासक थे। उनके विचारों और नेतृत्व से जनसंघ से लेकर आज की भाजपा की मजबूत नींव पड़ी है। उन्होंने राष्ट्र प्रथम की भावना, सुशासन, परमाणु परीक्षण और कारगिल युद्ध में उनके अद्वितीय नेतृत्व को याद किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सीपीयू चेयरमैन श्री राम मल्होत्रा ने अटल जी के जीवन और राष्ट्र निर्माण में योगदान पर यहां प्रकाश डाला। बाजपुर से सलीम रजा की रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। जो बाजपुर सिंचाई गेस्ट हाउस में हमारे भारतीय जनता पार्टी के पुरोधा, हमारे संस्थापक सदस्य, भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो 101वीं जयंती वर्ष है, उसके उपलक्ष्य में जिला सह संयोजक होने के नाते और इस पूरे देश में, प्रदेश में, पूरे भारतवर्ष में जो उनके पदचिन्हों पर चलने की हमारी श्रृंखला है, उस क्रम में एक विधानसभा सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के समस्त विधानसभा के सम्मानित मंडल अध्यक्ष, सम्मानित महामंत्रीगण एवं समस्त भाजपा की बूथ स्तर से लेकर शक्ति केंद्र के सम्मानित कार्यकर्ता, पार्टी के सिपाही सब लोग उपस्थित रहे और हमारे पीसीओ के सम्मानित चेयरमैन श्री राम मल्होत्रा जी ने हम लोगों का मार्गदर्शन किया और अटल जी के जीवन पे जो परमाणु परीक्षण हो या हमारे कारगिल में उनका नेतृत्व हो उस युद्ध के दौरान, या पूरे भारत को नंबर वन बनाने के लिए जो उनके द्वारा एक रीढ़। खबर चमोली से। चमोली जिले के नारायणबगड़ में गधेरा में भारत कंस्ट्रक्शन कंपनी ने विभिन्न प्रकार के टाइल्स निर्माण का कार्य शुरू कर दिया। इस पहल से न सिर्फ स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार मिल रहा है, बल्कि अब निजी और सरकारी निर्माण कार्यों के लिए टाइल्स ऋषिकेश, रामनगर, हल्द्वानी और देहरादून से लाने की आवश्यकता नहीं रही। स्थानीय लोगों ने इस पहल की सराहना की है और कहा कि अब निर्माण सामग्री स्थानीय स्तर पर ही आसानी से उपलब्ध होने से खर्च भी बच रहा है। भारत कंस्ट्रक्शन कंपनी के वीर भरत सिंह नेगी ने यहाँ पर कहा कि स्थानीय युवाओं को विशेषज्ञों के साथ ट्रेनिंग दी जा रही है और क्वालिटी में कोई समझौता यहाँ पर नहीं किया जाएगा। शुरुआती दौर में ही 10 लाख टाइल्स की यहाँ पर डिमांड आ चुकी है। चमोली से सुरेंद्र धनेत्रा की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। यहाँ पे जो टाइल प्रोडक्शन का काम किया है वो भारत कंस्ट्रक्शन कंपनी के नाम पे किया है और उसके लिए हमने क्वालिटी और क्वांटिटी का बहुत ध्यान दिया है उसमें, और अच्छी से अच्छी टाइल बने और सारी ग्राम सभाओं और जो भी लोकल काम करना चाहता है वो हमसे संपर्क कर सकता है और उचित दाम, उचित क्वालिटी और बेहतरीन टाइल्स डिफरेंट प्रकार की आपके यहाँ पे मिल जाएगी। यहाँ पर 15 लोगों के लिए रोजगार का माध्यम तैयार किया है और जिसमें 15 लोग लगे हुए हैं अभी। हम चाहते हैं कि ये काम हमारे लोकल आदमी अगर करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम उन्हें एक और प्लांट की कोशिश कर रहे हैं जिसमें सारे लोग उसमें काम कर सके। तो 15 लोग। खबर डोईवाला से आपको दे रहे हैं। डोईवाला में अखिल भारतीय किसान सभा का 7वां राज्य सम्मेलन संपन्न हुआ। इसमें प्रदेश के विभिन्न जिलों से लगभग 150 प्रतिनिधि शामिल हुए। सम्मेलन में किसानों की स्थिति, प्राकृतिक आपदा का प्रभाव, फसलों के दाम, कर्ज और जमीन जंगल से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। केंद्रीय महासचिव डॉक्टर विजू कृष्णन ने कहा कि देश में कृषि संकट गहरा रहा है और लाखों किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर हैं। उन्होंने बिजली, बीज, खाद्य और कीटनाशकों की बढ़ती कीमतों और एमएसपी गारंटी कानून के पालन में सरकार की विफलता को यहां पर उजागर किया। सम्मेलन में उत्तराखंड के जल, जंगल और जमीन संरक्षण पर भी रणनीति बनाई गई। डोईवाला से आशीष यादव की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। उत्तराखंड किसान सभा का 7वां राज्य सम्मेलन डोईवाला में यहाँ हो रहा है। देश भर में जो किसानों का हालत है, इसके बारे में, कृषि संकट के बारे में और किसान विरोधी नीतियां जिस तरीके से किसानों को और गहरा संकट में ले जा रहा है, इसके बारे में चर्चा हुआ। उत्तराखंड के खेती, किसानी और किसानों के दिक्कतों के बारे में यहाँ चर्चा हुआ। हमारे देश में पिछले 11 साल से जो नरेंद्र मोदी और भाजपा का सरकार है,
बहुत लुभावने वादे देते हुए चुनाव जीत के आए थे। किसानों का फसलों के लिए स्वामीनाथन कमीशन सिफारिश के अनुसार लागत खर्च से 1.5 गुना दाम दिया जाएगा। किसानों का आमदनी दुगना किया जाएगा। किसानों को खाद, बीज, कीटनाशक कम दाम में सब्सिडी के साथ दिया। खबर सितारगंज से। सितारगंज में गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व पर नगर के मुख्य मार्गों पर भव्य नगर कीर्तन निकाला गया। कलगीधर गुरुद्वारे से शुरू होकर मुख्य चौक, तिरंगा चौक, विष्टि चौक और एमपी चौक होते हुए नगर के वार्ड नंबर 7 स्थित छोटे गुरुद्वारे में इसकी समापन हुई। नगर कीर्तन के दौरान संगत की सेवा के लिए प्रमुख मार्गों पर लंगर की व्यवस्था की गई थी। हजारों सिख समुदाय के लोग श्रद्धा भक्ति भावना के साथ यहां पर मौजूद रहे। महिलाएं सफाई करते हुए पानी छिड़कती हुई नजर आई, जबकि गतका के कर्तव्य आकर्षण का केंद्र बने। सभी धर्मों के लोग लंगर सेवा में शामिल हुए, जिससे समाज में भाईचारा और एकता का संदेश दिया गया। सितारगंज से मनोज हालदार की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। जा रहा है, क्यों निकाला जा रहा है और यहाँ पे लंगर सेवा चल रही है, क्या कहना चाहेंगे? वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आज गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश दिहाड़ा है। सितारगंज की सारी संगत, सारी कौम के लोग सभी मिलजुल के गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश दिहाड़ा मना रहे हैं हम सब लोग। और सब लोग ये हमारे सिंह सभा गुरुद्वारा से शुरू होकर के पूरे शहर में घूमता हुआ नगर कीर्तन जा रहा है। सारी संगत आगे पीछे सेवा करती हुई जा रही है और जगह जगह हर इंसान ने हर जगह चाय का लंगर स्टॉल और खाने पीने की सारी व्यवस्था कर रखी है। बड़ी धूमधाम से अब सब लोग गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश दिहाड़ा मना रहे हैं। मैं सारी संगत को, सभी क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि हमारा सभी लोगों का ऐसे ही भाईचारा, प्रेम और सदा के लिए बना रहे। हम सब मिलजुल के ऐसे ही अपने गुरुओं के लिए सेवा करते रहें और सभी के लिए करते रहें। खबर हरिद्वार से। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता हरीश रावत ने हरिद्वार में आयोजित धरना प्रदर्शन के दौरान अंकिता भंडारी हत्याकांड और देश की सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ता पक्ष और संगठन मिलकर इस कांड को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। हरीश रावत ने कहा कि इस पूरे मामले में वीआईपी को बचाने का प्रयास किया जा रहा है, जो राज्य की जनता के लिए अन्याय है। रावत ने अंकिता प्रकरण को उत्तराखंड की गरिमा और स्वाभिमान से जुड़ा मुद्दा बताते हुए निष्पक्ष और पारदर्शी जांच की यहाँ पर मांग की। उन्होंने वंतरा रिजॉर्ट को अय्याशी और दबाव राजनीति का अड्डा बताते हुए जांच में वीआईपी की भागीदारी का हवाला दिया। हरिद्वार से तनवीर अली की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। कांग्रेस लगातार मुखर है हर जिले में, लेकिन भाजपा के कानों पर चूं तक नहीं रेंग रही, अभी तक नहीं हटाया किसी को। भाजपा बेशर्मी से इस मामले को दबाना चाहती है, सत्ता भी बेशर्मी के साथ इस मामले को दबाना चाहती है। और हमने भी तय कर लिया है कि इस मामले में हम जब तक इस पूरे प्रकरण की नए सिरे से जांच नहीं होती है, हाई कोर्ट की देखरेख में सीबीआई की जांच नहीं होती है, तब तक कांग्रेस चुप नहीं बैठेगी। और हम इसके लिए अभी जोनल रैलीज कर रहे हैं, जोन में बांट रहे हैं, 5-6 जोन में राज्य जोनल रैलीज कर रहे हैं। उसके बाद विधानसभा स्तर पर भी रैली करेंगे, कुछ गांवों में महिलाओं की यात्राएं निकालेंगे और फिर हम एक बड़ी प्रदेश। बाजपुर से खबर आपको बता रहे, बाजपुर कोतवाली का काशीपुर एसपी स्वर्ण किशोर सिंह ने अर्धवार्षिक निरीक्षण किया और इसी दौरान उन्होंने पुलिस कर्मचारियों के रहने के लिए बनाए गए बैरक की व्यवस्था की सराहना की और कोतवाल नरेश चौहान को शाबाशी दी। एसपी ने सिपाहियों और दरोगाओं से असलों का परीक्षण करवाया और शस्त्रागार, मलखान कक्ष, डाक कार्यालय, मैस, पार्किंग, बैरक और अन्य कार्यालयों का यहाँ पर निरीक्षण किया गया। उन्होंने कहा कि जब पुलिस कर्मियों के लिए बेहतर वातावरण और सुविधाएं होंगी तो उनका कार्य प्रदर्शन और भी बेहतर होगा। इसके अलावा एसपी ने लंबित विवेचनाओं की जानकारी भी ली और कोतवाली के रखरखाव को सराहाया। पुलिस कर्मचारियों ने एसपी के आगमन पर सलामी भी दी। बाजपुर से सलीम रजा की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। आज जो हम लोगों का एक कैलेंडर होता है उसमें एक महत्वपूर्ण टास्क है अर्धवार्षिक निरीक्षण का। आज कोतवाली बाजपुर का अर्धवार्षिक निरीक्षण वर्तमान में चल रहा है और अब तक जो चीज़ें देखी गई हैं उसके हिसाब से जो वह हमारे असलहों का रखरखाव है वो उत्कृष्ट कोटि का पाया गया है। साथ ही उसकी हैंडलिंग
जो अधिकारियों कर्मचारियों के द्वारा की गई वो हैंडलिंग बहुत ही बेहतरीन रही। कुल मिला के यहाँ अभिलेखों के अभी निरीक्षण चल रहे हैं, लेकिन बैरक का रखरखाव उत्कृष्ट कोटि का है, जो कर्मचारियों के कल्याण की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण विषय होता है। जो रहने की स्थितियां हैं वो अगर अच्छी हों तो काम करने में जो आउटपुट है वो बेटर हो जाता है। कर्मचारियों के कल्याण की दृष्टि से जो प्रयास यहाँ किए गए हैं वो सराहनीय हैं और दूसरों के लिए भी अनुकरणीय है। साथ ही अन्य जो कार्यालयों का और भवनों का रखरखाव है, साफ सफाई है। खबर नैनीताल से। नैनीताल के रामलीला मैदान में नव सांस्कृतिक सत्संग समिति के नेतृत्व में यूसीसी विवाह पंजीकरण हेतु विशेष कैंप आयोजित किए जा रहे हैं। नगर पालिका सभासद जितेंद्र कुमार पांडे उर्फ जीनू पांडे ने कहा कि जिन दंपतियों ने अब तक अपने विवाह का पंजीकरण नहीं कराया है वे निर्धारित स्थलों पर जाकर 26 जनवरी 2026 तक पंजीकरण करा लें। इसके बाद शुल्क लागू होगा। उन्होंने सभी को निःशुल्क पंजीकरण का लाभ उठाने की यहाँ पर अपील की। इसी अवसर पर समिति अध्यक्ष खुशहाल सिंह रावत, गौरव जोशी, गुड्डू, विनय चंदोला और कई स्थानीय नागरिक यहाँ पर मौजूद रहे। नगर पालिका का ये प्रयास लोगों को पंजीकरण की प्रक्रिया आसान और सुगम बनाने के लिए किया गया। नैनीताल से ललित जोशी की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। खबर चमोली से। चमोली के गौचर मेला मैदान में आयोजित किसान दिवस समारोह में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। केंद्रीय मंत्री ने किसानों से संवाद करते हुए खेती और फसल बीमा योजनाओं के फायदे बताए। उन्होंने 88,000 किसानों के खातों में डिजिटल माध्यम से फसल बीमा राशि भेजी। किसानों को मंच पर सम्मानित किया गया और पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का यहाँ संदेश दिया। साथ ही कृषि उपकरणों और पहाड़ी उत्पादों का अवलोकन किया गया। किसानों ने भी सुझाव साझा किए और केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ उठाने की बात कही। चमोली से सुरेंद्र धनेत्रा की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। किसान कल्याण के साथ साथ ग्रामीण विकास के क्षेत्र में भी अनेक ऐतिहासिक कार्य किए जा रहे हैं, नए नए कीर्तिमान स्थापित किए जा रहे हैं। और आप सबको पता है, अभी जब हम सब आ रहे थे तो सारे लोग हेलीपैड से लेकर यहां तक कह रहे थे मामा जी को जय श्री राम। और मामा जी के नाम से संपूर्ण भारत के गांव-गांव में, जिनको बच्चे, युवा, महिलाएं, बुजुर्ग सभी जानते हैं, और उन्होंने किस प्रकार से मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री रहते हुए कृषि। मित्रों, एक तो मैं उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी को बहुत बधाई देना चाहता हूं, कृषि मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं। उन्होंने किसान दिवस का एक कार्यक्रम आयोजित किया और एक फैसला किया कि सरकार किसानों के द्वार पर जाएगी और हर महीने एक विकास खंड में आयोजन होगा। और इस आयोजन में केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ सीधे किसान को देने का काम किया जाएगा। उत्तराखंड वो राज्य है जहां किसानों की आय बढ़ाने का काम में देश में नंबर 1 पर आया है। लेकिन मुख्यमंत्री जी के गतिशील नेतृत्व में, कृषि मंत्री जी की सक्रियता से अभी अभियान लगातार जारी है। भारत सरकार ने ये फैसला किया है कि विशेषकर यहाँ जो फलों की खेती है, यहाँ के फ्रूट्स, उनकी अपनी अलग अलग विशेषता है और व्यापक पैमाने पर किसान। हरिद्वार में पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के भगवान बद्रीनाथ की मूर्ति को लेकर विवादित बयान के बाद हरिद्वार के संत समाज में भारी आक्रोश देखा गया। संतों ने कहा कि ऐसे बयान करोड़ों श्रद्धालुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले हैं। महामंडलेश्वर रूपेंद्र प्रकाश ने कहा कि यदि मौर्य को भगवान बुद्ध की चिंता है तो वे अफगानिस्तान जाकर वहां पर टूटी बुद्ध प्रतिमा पुनः स्थापित कराए। उन्होंने कहा कि ये बयान जानबूझकर सुर्खियों में बने रहने के लिए किया गया और इसे गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। संत समाज ने आरोप लगाया कि मौर्य लगातार हिंदू धर्म और परंपराओं का प्रहार करते रहते हैं और भ्रम और बेमनस्य फैलाने की यहाँ पर कोशिश करते रहते हैं। हरिद्वार से तनवीर अली की रिपोर्ट आप देख रहे हैं।
हरिद्वार पुलिस ने अभिनेत्री उर्मिला सनावर के खिलाफ दर्ज आपराधिक मुकदमों की जांच के लिए बड़ा कदम उठाया है। एएसपी प्रवीण सिंह डोभाल ने 4 अलग अलग जगहों पर दर्ज मामलों की जांच के लिए विशेष जांच टीम यानी कि एसआईटी का गठन कर दिया है। इन मामलों में आरोप है कि उर्मिला सनावर ने पूर्व विधायक सुरेश राठौड़ को ब्लैकमेल करने के साथ ही एक भाजपा नेता की छवि धूमिल करने का प्रयास किया। मुकदमे कोतवाली ज्वालापुर, कोतवाली रानीपुर, थाना बहादुराबाद और थाना जवरेड़ा में पंजीकृत है। एसआईटी का नेतृत्व एसपी सिटी अभय कुमार सिंह करेंगे। एएसपी ने कहा कि जांच में आरोप सिद्ध होने पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। हरिद्वार से तनवीर अली की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। उसके घर जाना तय था। अच्छा, गए थे उनके मंडल के? हाँ, फादर के यहाँ पे गए थे। अच्छा, फिर विनीता की वाला होगी, फिर सर हाँ थोड़ा सा कोल्ड का थोड़ा सा वो हो रहा था। तो कितने दिन हो गए आपको यहाँ पर? सर हमें आज हमारा 4th डे है, 4था दिन सर आए थे। खबर रुद्रपुर से। रुद्रपुर को जाम से मुक्ति दिलाने के लिए महापौर विकास शर्मा ने सोमवार को प्रशासनिक अमले के साथ डीडी चौक से इंदिरा चौक तक हाईवे चौड़ीकरण कार्य का निरीक्षण किया। उन्होंने अतिक्रमणकारियों को अंतिम चेतावनी दी और कहा कि अगर शीघ्र अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो बुलडोजर से कार्रवाई की जाएगी। निरीक्षण के दौरान सड़क पर गंदगी फैलाने वाले दुकानदारों को भी कड़ी फटकार लगाई गई। महापौर ने कहा कि शहर को सुंदर, सुव्यवस्थित और जाम मुक्त बनाना नगर निगम और प्रशासन का साझा लक्ष्य है। काशीपुर बाईपास और डीडी चौक से पीएसी गेट तक अतिक्रमण हटाने की यहाँ पर कार्रवाई युद्ध स्तर पर की जाएगी। रुद्रपुर से सुख बसु की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। कैंप ना एम्बुलेंस और ना फायर निकल सकती वहाँ पे इस समय। इतना अच्छा टाइम टेबल हो गया है, आज वहाँ गाड़ी खट देने जा रही हैं, आ रही हैं, नहीं तो पहले आप गाड़ी नहीं निकाल सकते थे। वहाँ बहुत सुधार हुआ है, धीरे धीरे आदत सुधरती है लोगों की और मैं समझता हूँ बहुत सुधार हो गया है। कैंप में भी अभी डिवाइडर लगाने वाले हैं हम, रोड कंप्लीट होते ही वहाँ लाइटें लगाने वाले हैं। झील से लेके हम लोग पूरा नारायण कॉलोनी तक सजाने वाले हैं। इधर आप देख रहे हैं आज जो बाईपास पे जो जाम लगता था सोमवार, आप बता मीडिया वाले बताएं जाम लगा या नहीं लगा? आज जाम लगा या नहीं लगा? पहले से आराम है ना। आज मीडिया वाले भी कह रहे हैं कि पहले से आराम है, तो हमारा निरंतर प्रयास है शहर को आराम देने का। उस आराम से कुछ नेता परेशान हो रहे हैं। मैं उन्हें कहता हूं आप भी आराम से रहिए और अपना काम करिए, हमें अपना काम करने दीजिए। आप अनावश्यक उसको धर्म से हमारे कामों को ना जोड़िए। ना एम्बुलेंस और ना फायर निकल सकती वहाँ पे इस समय। इतना अच्छा टाइम टेबल हो गया है, आज वहाँ गाड़ी खट देने जा रही हैं, आ रही हैं, नहीं तो पहले आप गाड़ी नहीं निकाल। खबर डोईवाला से। डोईवाला के जौली ग्रांट वार्ड 4 में लंबे समय से चली आ रही पेयजल समस्या को लेकर नगर पालिका और विधायक ने पहल की। डोईवाला विधायक ब्रजभूषण गैरोला ने यहाँ पर विधि विधान से पूजा अर्चना के बाद 1 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले ट्यूबवेल का शिलान्यास किया। इस योजना से जुड़ी गांव की जनता को जल्द पेयजल मिलेगा। वही विधायक ने कहा कि वन सीमाओं के नजदीक संपर्क मार्गों का भी निर्माण कराया जाएगा और सड़क निर्माण कार्य के लिए वन भूमि भी उपलब्ध कराने के प्रयास जारी है। जौली ग्रांट पेयजल योजना के तहत जल्द ही भंडारी चौक तक सड़क निर्माण भी किया जाएगा। डोईवाला से आशीष यादव की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। नगर पालिका डोईवाला के वार्ड संख्या 4 में जो जुड्डी गांव है, यहाँ पर बहुत लंबे समय से पीने के पानी की समस्या थी और क्षेत्र के गांव के लोगों का बहुत लंबे समय से मांग थी, क्योंकि डे बाय डे यहाँ पर काफी आबादी, काफी बसावटें हो गई है और पानी काफी क्राइसिस था। अभी तक कालू वाला से ही ट्यूबवेल से पानी की तरह से यहाँ के लोगों को उसकी पूर्ति होती थी, लेकिन बड़ी दिक्कतें थी। तो मेरे प्रयास से हम लोगों ने शासन स्तर पर इसके लिए प्रयास किया और लगभग 1 करोड़ के लागत की योजना इसकी स्वीकृति हो चुकी है और आप लोगों ने देखा है कि आज हमने इसका भूमि पूजन कर दिया है। अब हमारे यहाँ जुड्डी में जो है काफी लंबे समय से पानी, पीने के पानी की समस्या चल रही थी, जिसमें कि हमारे यहाँ कुछ क्षेत्र में कालूवाला से पानी आता था और कुछ क्षेत्र में हमारे जोली ग्रांट से, कुछ क्षेत्र में बड़वाला टंकी से, 3 जगह से पानी की आपूर्ति की जा रही थी। लेकिन इस बार तो बहुत ही ज्यादा परेशानी आ गई थी उन लोगों को पानी की, तो कालूवाला में भी पानी की थोड़ा सा कमी आ गई है अब। तो उसको देखते हुए हमने विधायक जी से काफी उनसे हमने बार बार मांग की, तो विधायक जी ने हमारी मांग को मान लिया और हमें जो है ट्यूबवेल की सौगात दी और जो है नई लाइनें भी जाएंगी तो लोगों को इसकी अच्छा खासा पानी की आपूर्ति हो जाए। लगभग हमारे 30 से 35 परिवार तो यहाँ बिल्कुल इसी नियरेस्ट जहाँ पे हमारे ट्यूबवेल का काम होना है यहाँ पे है, जिन पे कालूवाला से आ रहा था।
ऐसे ही 50 परिवार के लगभग और थोड़ा सा आगे वो भी है, उनमें जोली ग्रांट से पानी आ रहा था, वो भी काफी कम पानी से काम चला रहे थे। तो इन लोगों को इसका लाभ मिलेगा। और बीच में हमारे एक रोड जाती है आदित्य मालदार जी वाली, उस गली में भी पानी की बहुत समस्या है, तो उसे में भी यहाँ से पानी दिया जाएगा। जौली ग्रांट पेयजल योजना के अंतर्गत जो वार्ड नंबर 4 है, इसमें हमारा जुड्डी बड़ोवाला का जो क्षेत्र है, ये ग्रीष्मकाल में पेयजल से प्रभावित रहता है। यहाँ पर पेयजल की समस्या होती थी, जिसके लिए माननीय विधायक जी के प्रयास से जो है राज्य योजना के अंतर्गत 99.51 लाख की जो है धनराशि स्वीकृत हुई है। और इससे जो है ये क्षेत्र जो है पूर्णतः पेयजल से लाभान्वित हो जाएगा, संतृप्त हो जाएगा। इससे हरिद्वार की उपनगरी ज्वालापुर के कटहरा बाजार में जंगल से भटककर एक बारहसिंगा और नीलगाय प्रवेश कर गए। इस घटना से स्थानीय लोग डर के साए में आ गए। गनीमत रही कि बाजार उस समय बंद था, जिससे किसी भी तरीके का नुकसान या जनहानि नहीं हुई। स्थानीय लोगों का कहना है कि वन विभाग को पहले भी इस तरीके की घटनाओं की कई बार सूचना दी गई, लेकिन अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। बार बार जानवरों का शहर की ओर भटकना विभाग की लापरवाही को उजागर करता है। लोगों ने प्रशासन से तत्काल उचित प्रबंध करने की यहाँ पर मांग की। हरिद्वार से तनवीर अली की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। रुद्रपुर जिले के चर्चित बॉडी बिल्डर मोहित चोपड़ा इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। वीडियो को लेकर चर्चा में है। वीडियो में बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता के दौरान खिलाड़ियों के साथ कथित अभद्रता दिख रही है, जिस पर मोहित ने नाराजगी जताई और विरोध किया। ये वीडियो बीते दिनों से सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मोहित चोपड़ा की पहचान विवादों तक सीमित नहीं है, वे समाज, खिलाड़ी और युवाओं के हित में हमेशा सक्रिय रहते हैं। हाल ही में उन्होंने रुद्रपुर विधायक शिव अरोड़ा से महिलाओं के लिए अलग जिम खोलने की भी मांग की। मोहित ने कहा कि वर्ष 2026 में वे समाज हित में नए और सकारात्मक प्रयास करेंगे, जिससे खिलाड़ी और युवाओं को बेहतर मंच मिल सकेगा। रुद्रपुर से सुख बसु की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। हरिद्वार, जहां राज्य सरकार सभी प्रदेशवासियों को शिक्षा, चिकित्सा और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है, वहीं हरिद्वार स्थित सिडकुल के उद्योगी भी इसी दिशा में सक्रिय हैं। सिडकुल के हजारों कारखानों में कार्यरत लाखों कर्मचारियों की स्वास्थ्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उद्यमियों की एसोसिएशन ने देश के प्रमुख अस्पतालों में से एक मेट्रो के साथ एक संयुक्त कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम में एसोसिएशन के पदाधिकारी और अस्पताल प्रबंधन ने कर्मचारियों के लिए बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता, आवश्यक जांच और आपातकालीन सुविधा सहित आपसी तालमेल पर यहाँ चर्चा की। बैठक में कर्मचारियों की कल्याण योजना और उनके लिए स्वास्थ्य सुरक्षा उपायों पर विशेष जोर दिया गया। हरिद्वार से तनवीर अली की रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 21। मैं निशा शर्मा आप सभी से इजाजत चाहती हूँ।